बिस्मिल्लाह वल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करती हूँ कि आप सभी ईमान और सेहत की बेहतरीन हालत में होंगे। इंशाअल्लाह अज़्ज़ वजल अल्लाह सुब्हानहू व तआला आप सबकी तरफ बढ़ने वाले हर शर को खैर में बदल दे। लास्ट लेक्चर में हमने देखा था इद्दत के बारे में, ठीक है। इद्दत आफ्टर हस्बैंड डेथ, शौहर के इंतकाल के बाद की इद्दत को मैंने आप लोगों को बताया था। आज मैं बताऊंगी खुला का, और इंशाल्लाह नेक्स्ट उसमें हम देखेंगे डिवोर्स के बाद। अगर खुला किसको कहते हैं? जब औरत अपनी तरफ से खुला लेती है, यानी कि सपरेशन यानी कि अलहदगी इख्तियार करती हैं, उसको कहते हैं खुला, ठीक है। खुला लेने से पहले एक चीज़ याद रख लें कि बहुत सोच समझ के डिसीजन ले। एक बार आप डिसीजन लेती हैं तो आपके पास अदर चांस नहीं होता। तो अपने बड़ों से सजेशन करें और इस्तिखारा करें, अल्लाह से दुआ करें कि अल्लाह आपके हक़ में बेहतरीन फ़ैसला करें, और एक दूसरे के साथ अच्छे से कम्युनिकेशन करें, फिर इस बात का फ़ैसला लें। ओके, तो अभी मैं आपको बताती हूँ इसका टाइम पीरियड। देखिए, जैसे कि हस्बैंड की डेथ पे 4 मंथ्स 10 डेज़, ओके। अभी इद्दत अगर खुला ले रही है तो कुरान में कोई ऐसे रेफरेंस नहीं मिलती कि उसका वेटिंग पीरियड कितना है, लेकिन हदीस मिलती है अबू दाऊद की 2229। हज़रत इब्ने अब्बास रज़ी अल्लाह अन्हु फरमाते हैं, रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, खुला लेने वाली औरत की इद्दत एक हैज़ है। एक हैज़ से मुराद 1 मेंस्ट्रुअल साइकिल, यानी कि उसने इद्दत ली, उसके बाद उसके एक पीरियड्स आ गए, तो जैसे पीरियड्स ख़त्म हो जाएंगे उसकी इद्दत ख़त्म हो जाएगी। यहाँ पर लोग बहुत ज़्यादा गलती करते हैं, खुला में भी उसकी इद्दत करार देते हैं, जैसे कि 3 मंथ्स जो डिवोर्स के लिए होती है, या फिर वो इद्दत डिसाइड करते हैं जो होती हैं हस्बैंड की डेथ के बाद। ये ऐसा बिल्कुल नहीं है, कुरान की कोई रेफरेंस नहीं है, लेकिन हदीस में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमा दिया है, और ये अथेंटिक हदीस है, वो है एक हैज़, ठीक है, एक हैज़। तो देखिए 3 केसेस होते हैं इसमें। पहला, एक हैज़ आने वाली औरत, दूसरी जिसके हैज़ ख़त्म हो गए, मैंने लास्ट लेक्चर में बताया था, तीसरी प्रेग्नेंट औरत। देखिए कौन सा भी केस हो, हस्बैंड की डेथ हो जाए, खुला हो जाए, डिवोर्स हो जाए, अगर औरत प्रेग्नेंट है, जैसे उसके बच्चे की पैदाइश हो जाए, उसका खुला उसकी इद्दत ख़त्म हो जाती है। एक दिन हो, उसी दिन हो, या फिर 10 दिन के बाद हो, कभी भी हो, उसकी इद्दत पीरियड ख़त्म हो जाएगी। यहाँ कोई मसला ही नहीं, जैसा बच्चा पैदा हुआ उसकी इद्दत ख़त्म, ओके। दूसरा है ये कि अगर औरत है, ठीक है, उसके पीरियड्स आते हैं, उसके हैज़ आते हैं, तो उसके उस टाइम पे अगर उसने खुला लिया है तो उसका है एक मेंस्ट्रुअल साइकिल, एक हैज़ आना। जैसे कि अभी आज और किसी औरत ने खुला लिया है अपने हस्बैंड से, उसके पीरियड्स उसी दिन स्टार्ट हो गए हैं, तो जैसे उसके पीरियड्स ख़त्म हो जाएंगे उसकी इद्दत ख़त्म। वो 4 दिन में ख़त्म हो, 5 दिन में ख़त्म हो, या 8 दिन में ख़त्म हो, उसकी इद्दत ख़त्म हो गई है, ओके। अगर दूसरे दिन पे आए, तीसरे दिन पे आए, जैसे उसके एक पीरियड्स आ गए तो उसकी इद्दत ख़त्म हो जाएगी। अगर किसी के इर्रेगुलर पीरियड से जो 1 मंथ, 1.5 महीना बाद आए, 2 महीने बाद, जब भी उसके पीरियड्स आते हैं, जैसे उसके पीरियड्स आएंगे तो उसकी इद्दत ख़त्म हो जाएगी। अगर किसी को ये मसला है PCOD PCOS का, तो प्लीज़ अपना ट्रीटमेंट करवाए, इट्स नॉट गुड फॉर योर हेल्थ, ओके। लास्ट टाइम भी मैंने बताया हुआ था, ओके। तो क्या है इद्दत का वेटिंग पीरियड? 1 मेंस्ट्रुअल साइकिल। अगर औरत प्रेग्नेंट है, जैसा बच्चा पैदा हुआ उसकी इद्दत ख़त्म। और अगर औरत की हैज़ आने वाली औरत है तो उसका है एक मेंस्ट्रुअल साइकिल, उसके पीरियड्स जब भी आए, जैसे वो पीरियड्स ख़त्म हो जाएंगे उसकी इद्दत ख़त्म हो जाएगी। और एक केस है, अगर औरत की जिसकी पीरियड्स ख़त्म हो चुकी है, यानी कि वो एज में है, उसके पीरियड्स अभी आना बंद हो चुके, कंप्लीटली बंद। ऐसा नहीं कि 1-4 महीने से नहीं आ रहे, 5 में वो यंग है, 4-5 महीने से नहीं आ रहे, हम उसमें इद्दत का टाइम ये डिसाइड करेंगे, नहीं। जिसकी एक एज हो गई है, उसके कंप्लीटली पीरियड्स बंद हो चुके हैं, उस औरत के लिए केस है। तो देखिए यहाँ पर भी इसके हवाले से कुरान की कोई रेफरेंस नहीं मिलती, लेकिन एक आयत की बिना पर स्कॉलर्स ये कंसिडर करते हैं। मैं आप लोगों को आयत बताती हूँ, सूरह तलाक आयत नंबर 4, एंड फॉर दोज हु नो लॉन्गर मेंस्ट्रुएटेड देयर इद्दत इज़ 3 मंथ्स। तो यहाँ पर यह बताया जाता है कि जो औरत के हैज़ नहीं आते उसके लिए है इद्दत 3 मंथ्स। तो यहाँ पर इसमें कौन सी इद्दत यहाँ पर मेंशन नहीं किया गया है कि खुला की, डिवोर्स की, या फिर हस्बैंड की डेथ की। हस्बैंड की डेथ की तो हमने पढ़ी थी ना, उसमें 4 महीने 10 दिन वो, ओके। तो यहाँ पर खुला या फिर डिवोर्स की नहीं बताया गया है, तो स्कॉलर इसी को कंसिडर करके कहते हैं कि जिसके पीरियड्स यानी कि हैज़ नहीं आते तो उसके लिए 3 मंथ्स, ओके। और कुछ स्कॉलर इसको 1 मंथ भी कहते हैं बिकॉज ऑफ दिस हदीस जो मैंने आपको बताई। इसमें क्लियरली वाज़ेह है कि खुला लेने वाली औरत की इद्दत एक हैज़ है। यहाँ हैज़ से मुराद अगर उसको हैज़ ही नहीं आ रही तो कुछ स्कॉलर इसलिए ऐसा कहते हैं कि 1 मंथ, इसलिए कि उसका अगर हैज़ आते तो 1 मंथ उसको वेट करना पड़ता, अब नहीं आते तो 1 मंथ कहते हैं। तो 1 मंथ या फिर मोर देन
3 मंथ्स या फिर 1 मंथ दोनों कंसिडर कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू फ़िका। अभी इसकी कोई कुरान से दलील कम्प्लीटली ऐसा वाज़े नहीं है हिद्दत के तौर पर जो औरत खुला लेती हैं। ओके, तो अभी यहाँ पर एक क्लियर अंडरस्टैंड कर लें। वैसे तो इतनी एज में जाके कौन खुला लेता है, इट्स अ वेरी रेयर केस, बहुत कम परसेंटेज होगा जिसने अपने बुढ़ापे में जाके अपने हस्बैंड से खुला लिया होगा। लोग जवानी में नहीं लेते, बुढ़ापे में क्या लेंगे। ठीक है, तो ये हो गया इसका मुझे हंसी आ रही है बोलते हुए, क्योंकि लोग अपने लिए स्टैंड लेना नहीं चाहते। ठीक है, तो इस बुढ़ापे में कौन लेगा। ओके, तो अभी मैंने आपको इधर टाइम बता दिया है कितना है, 1 मेंस्ट्रुअल साइकिल, यानी कि एक हैज़ आने तक। अगर औरत के पीरियड्स नहीं आते तो कुछ फ़िका के मुताबिक 3 मंथ्स और किसी के बाद 1 मंथ। ओके, आई थिंक ये किसी को फेज़ ही ना करना पड़ेगा। ओके, अगर प्रेग्नेंट है तो उसके बच्चे की पैदाइश तक। अभी देखिए, जैसे कि हम सबको ये पता है कि जब औरत हस्बैंड डिवोर्स देता है तो उसको बहुत सारी चीज़ें रिटर्न करता है, लेकिन जब औरत खुला लेती है तो उसको क्या क्या चीज़ें अपने शौहर को रिटर्न करनी है। चले मैं आपको अभी बता रही हूँ, सूरह बकरा आयत नंबर 229, और तुम्हारे लिए जायज़ नहीं कि तुम अपनी बीवियों का दिया हुआ कुछ वापस लो, मगर ये कि दोनों को खौफ हो कि वो अल्लाह के हुदूदों को क़ायम नहीं रख सकेंगे। तो अगर वो अपनी आज़ादी के लिए, ठीक है, कुछ दे दे तो उसमें कोई खर्च नहीं। यहाँ पर क्या फरमाया जा रहा है सूरह बकरा 229 में कि तुम्हारे लिए जायज़ नहीं कि तुम अपनी बीवियों का दिया हुआ कुछ वापस लो, यानी कि जो दे दिया है उसको रिटर्न कुछ भी वापस लो। जैसे कि औरत को महर दिया जाता है, और औरत तो बहुत कुछ लेके जाती है, जहेज़ की बात नहीं हो रही यहाँ पर, लेकिन जो कुछ भी आप दोनों ने एक दूसरे को दिया है वो वापस लो। ठीक है, अल्लाह का खौफ हो तो वो तो कोई लेता ही नहीं, लेकिन अगर आप दोनों में से कोई भी एक आज़ादी चाहता है तो इसमें से कुछ दे दो तो कोई हर्ज नहीं है, मतलब कुछ दे लो तो कोई हर्ज नहीं है। तो मैं आपको हदीस भी बताती हूँ, सही बुखारी 5273, इब्ने अब्बास से रिवायत है कि साबित बिन क़ैस रज़ियल्लाहु की बीवी नबी के पास आई और अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह, मैं साबित के दीन और अखलाक पर कोई ऐब नहीं निकालती, मगर मैं उसके साथ नहीं रह सकती। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क्या तुम उसको बाग महर वापस करोगी, यानी कि जो उसको महर में मिला था वो वापस करोगी क्या। तो बीवी ने कहा, जी हाँ। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बाग वापस करो और उसको एक तलाक दे दो, यानी कि उसको खुला दे दो। जी, जैसे कि अभी मैंने आपको बताया है, तो आपको अपने हस्बैंड ने जो महर दिया है वो आपने रिटर्न करना है। अभी मैं आपको और भी चीज़ें बताती हूँ। देखिए, आम हालत में, ठीक है, अगर वाइफ की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है और हस्बैंड की रिस्पॉन्सिबिलिटी मैं बताती हूँ कि शौहर हर खुशी से अगर शौहर, ठीक है, खुशी से माफ़ कर दे तो आप उसको कुछ भी देने की ज़रूरत नहीं है। ओके, अगर आप खुला चाहती है और आपके हस्बैंड ने एक्सेप्ट कर लिया और कहा कि उनको कुछ नहीं चाहिए, तो आपको कुछ उनको देने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, और अगर कुछ देना है आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी, तो महर तयशुदा रकम वापस करें। जैसे कि जो आपको महर दिया गया था वो आपने अपने हस्बैंड को रिटर्न करना है। हाँ, मैं क्या बता रही थी, अगर आपके हस्बैंड को चाहिए कुछ रिटर्न में, तो आपने उनको जो देना है वो है आपके जो महर आपको शादी के टाइम पे मिला था वो आपने रिटर्न देना है। ओके, ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। अगर शौहर खुशी से माफ़ कर दे तो कुछ भी देने की ज़रूरत नहीं है। ओके, और अगर आप खुला चाह रही है, खुला शौहर कबूल कर लें, ठीक है, एक्सेप्ट कर लें, तो बहुत अच्छी बात है। ओके, उसकी रज़ामंदी ज़रूरी नहीं है। ओके, कि आपने कह दिया खुला चाहिए, वो ये कहे कि हाँ मैं कबूल करता हूँ तभी आपका खुला होगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ओके, और हाँ, अगर शौहर खुशी से एक्सेप्ट कर रहा है तो वो कुछ भी आपसे लेने का मुतालबा नहीं करेगा, ना ही कुछ मांगेगा आपसे, वो खुशी से आपको रुखसत कर देगा। बहुत कम हस्बैंड होते हैं, अगर कोई आपका ऐसा हस्बैंड है और आप छोड़ रही है तो इसमें बहुत बड़ी गलती आपकी होगी। तो क्या खुला इसलिए नहीं ले जाता कि हस्बैंड बुरा है, या फिर हस्बैंड हर दफ़ा इसलिए वाइफ को डिवोर्स नहीं दे रहे थे कि वो औरत गलत है। कभी कभार एक दूसरे की सोच नहीं मिलती, वो एक दूसरे की जगह पर सही होते हैं, लेकिन कुछ लोगों का माइंडसेट, कुछ लोगों की इन्वायरमेंट जो जहाँ पले बड़े होते हैं ना, उनका एक माइंडसेट होता है। अगर कोई दीनदार है, ठीक है, अगर उसको बेदीन मिल जाए और वो सही है, समझे उसका कैरेक्टर सही है, लेकिन वो दीन को एक्सेप्ट नहीं करी, कुछ ऐसी चीज़ें भी होती हैं, तभी भी लोग छोड़ देते हैं। इसका वजह ये नहीं कि कैरेक्टर नहीं, कि उनके अंदर दीन नहीं है, अखलाक नहीं है, खौफ खुदा नहीं है, वो सारी भी चीज़ें होती हैं। तो ये बहुत रेयर केसेस होते हैं कि औरतें छोटी हैं, लेकिन आपका राइट है, अगर आप किसी जालिम इंसान के साथ, गलत इंसान के साथ रहने से अच्छा है कि आप उसको छोड़ ही दें। ओके, और देखिए, बीवी गरीब हो और शौहर पर जुल्म ना हो, ठीक है, बीवी गरीब है, वो उसको कुछ देने के काबिल नहीं है। ओके, जैसे कि अभी वो खुला चाह रही है, हस्बैंड उनसे कुछ मुतालबा कर रहा है कि उसको रिटर्न में महर चाहिए या फिर कुछ भी। ओके,
तो वो लोग करते हैं डिमांड, अगर छोड़ते हैं ना तो बीवी की तरफ से भी होती है, हस्बैंड की तरफ से भी होती है। अगर बीवी गरीब है और शौहर जालिम नहीं है तो काजी के हुक्म के मुताबिक कमी या माफ़ी मुमकिन है, यानी कि जितना वो दे सकती है, जिसकी उसकी इस्तात है, तो वो उसको दे दें तो उसका खुला उसकी तरफ के हक़ अदा हो जाएगा। वैसे अगर शौहर समझदार है, बीवी खुला चाह रही है तो वो डायरेक्ट दे देगा। ओके। और देखें, अगर शौहर जालिम है, कुछ वापस, अगर शौहर जालिम है, ठीक है, उसने बहुत ज़्यादती की, जुल्म किया उस पर, तो मैं उसको कुछ भी वापस देने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है, खुला दे दें और उसको छोड़ दें। ओके, मैं फिर दोबारा से एक्सप्लेन करती हूँ। अगर शौहर खुशी से आपको कहे कि आपको उसको कुछ नहीं चाहिए, रिटर्न में आप खुला ले रही हैं, तो भी ये एक्सेप्टेड है। अगर कोई सामने से मुतालबा करें कि आप खुला ले रही हैं तो आपको उसको रिटर्न में उसका वहर दिया हुआ महर वापस चाहिए, तो आपने उनको वापस करना है। अगर आप देने की इस्तात में नहीं है, आप खुद गरीब है या फिर इसी कंडीशन में है, तो आप काजी से मुतलबा करेंगी, क्योंकि वो एक हमारे लिए जज होता है, क्योंकि उसी के वही तो हमारा निकाह करवाते हैं ना। तो उनसे मुतलबा करेंगी, वो कमी पेशी करे, वो मान ले तो ठीक है, अगर नहीं मानता तो वो आगे फर्दर प्रोसेस, अगर आपके हिस्से में भी हफ़ा में कोई पैसे दे दे तो आप उनको दे सकती हैं, ठीक है। देखिए सूरह बकरा आयत नंबर 229 में अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने फरमाया, या तो अच्छी तरीके से रखो या अच्छी तरीके से रुखसत कर दो। मतलब जो बीवी होती है उसको इज़्ज़त व एहतराम के साथ, प्यार और मोहब्बत के साथ रखिए। अगर नहीं रख सकते तो उसको रुखसत दे दो। रुखसत का मतलब है एक तो डिवोर्स दे दो या फिर वो को छोड़ दे दो, उसको एक्सेप्ट कर लो। अभी देखिए और भी मैं और मज़ीद केसेस बता रही हूँ। शौहर, ये केसेस हमारे यहाँ ज़्यादा होते हैं। शौहर जुल्म करे, और बहुत से लोग जब औरत खुला कहती है तो उस पर जुल्म करते हैं या फिर इनकार करते हैं कि मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा, ये सारी चीज़ें। जैसे कि आपने कह दिया कि आप खुला लेना चाहती हैं, तो आपका कोई रिश्ता नहीं बनता, आप खुला कह दें और अपने घर वापस आ जाएं, ठीक है। हाँ जी, तो मैं ये बता रही थी कि बहुत से हस्बैंड इनकार करते हैं, लेकिन जैसे आपने खुला का सोच लिया, आप खुला कहकर अपने हस्बैंड को बता कर आप अपने घर वापस आ जाएंगी। अगर वहाँ रहेंगी तो फिर आप ऐसे हो जाएगा ना कि आपने शादी निकाह तो तोड़ दिया, उसके बावजूद भी वहाँ रह रही है, तो ये गलत है। और आपका इद्दत जो होगा आपके हस्बैंड के घर में नहीं होगा। अगर आपका हस्बैंड का डेथ हो जाए तो आपका खुला आपके हस्बैंड के इद्दत आप अपने हस्बैंड के घर में ही करेंगी। लास्ट टाइम मैं बताना भूल गई। देखिए, जब आपकी इद्दत है हस्बैंड के टाइम का, मैं वो लास्ट लेक्चर की यहाँ पर बता रही हूँ। जब आपके हस्बैंड की डेथ हो जाए, आपकी इद्दत टाइम आपने 4 महीने 10 दिन आपके हस्बैंड के घर ही गुजारना है, आपके हस्बैंड के घर ही रहना है। अगर किसी घर ससुराल वालों ने निकाल दिया, पर जुल्म ज्यादती कर रहे हैं और आपको रहने नहीं दे रहे, वहाँ पर कुछ जुल्म ज्यादती हो रही है, आपके खराजात का नहीं उठा रहे, बहुत मुश्किल हो रहा है आपके लिए रहना, तो आप जहाँ आपके घर, आपकी बहन आपके घर मूव कर सकती है, आपके पेरेंट्स के घर, ठीक है। मैं वहाँ बताना भूल गई थी। लेकिन खुला में जब आप खुला ले रही है तो फौरी, जैसे आपने खुला का कहा, आप अपने घर आ जाएंगी, क्योंकि अब वो आपके लिए नामहरम है, तो आप उस घर में नहीं रह सकती, ठीक है। और हाँ, क्या चीज़ें मैं बता रही थी अभी, हाँ, ये वाली चीज़ें बता रही थी कि बहुत सी जगह पर शौहर इनकार करते हैं, बीवी को नहीं छोड़। देखिए, बहुत से जालिम शौहर होते हैं, वो उसको हमेशा अपनी पैर की जूती बना के रखना चाहते हैं, उस टाइम पे वो नहीं सुनते। ओके, तो जैसे अभी शरीयत के मुताबिक आपने उसको खुला का कहा, अपनी घर मुँह पहुँच गई, तो आपका रिश्ता ख़त्म हो गया। लेकिन हमारे यहाँ एक ला बना हुआ है, पाकिस्तान का मुझे उतना मेक श्योर नहीं कि वहाँ ये था या नहीं, लेकिन इंडिया में एक ला था पहले के, जब तक हस्बैंड डिवोर्स के पेपर्स पे, यानी कि खुला के पेपर्स पे सिग्नेचर नहीं करता, उसका वो कंसिडर नहीं होता। और ये अल्हम्दुलिल्लाह इस ईयर वो कम्प्लीटली एंड हो चुका है। जैसे कि इंडिया में होता है मुस्लिम पर्सनल लॉ, जिसमें डिवोर्स, क्या शादी या डिवोर्स, ये सारी चीज़ें ना इसमें आ जाती हैं, हमारे मुस्लिम पर्सनल लॉ एक्ट 1939 में। ओके, अल्हम्दुलिल्लाह ये जुलाई या अगस्त 2025 में ये कम्प्लीटली डिक्लेयर कर दिया गया है कि औरत जब खुला चाहती है तो हस्बैंड उसकी साइन करे या ना करे, गवर्नमेंट उसको सर्टिफिकेट, डिवोर्स सर्टिफिकेट प्रोवाइड कर देगी। क्योंकि हमें यहाँ इंडिया में रहना है तो हमें अपने उस सर्टिफिकेट की ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि हमें मैरिज सर्टिफिकेट भी चाहिए होता है बहुत सारी चीज़ें बनाने के लिए, क्योंकि हमने शरीयत को फॉलो करना है, हमारे इस्लाम को फॉलो करना है। अब तक पहले ये नहीं था, इसी ईयर वो कंप्लीट हुआ है कि बिना हस्बैंड उसको माने या ना माने, आप कोर्ट में जाएंगी, मुतालबा करेंगी, तो आपको वो खुला का डिवोर्स सर्टिफिकेट मिल जाएगा, और आपने सारे प्रूफ वगैरह देना होता है किस वजह से आपने लिया है, ठीक है। पहले ये बहुत मसला था, इस वजह से कई लोगों की शादियाँ रुक गई थी, लोग खुला लेकर भी घर पर बैठे हुए थे, शादियाँ नहीं कर पा रहे थे। लेकिन बहुत अफसोस मुझे इस बात का होता था, लास्ट ईयर ये नहीं था रूल इंडिया में, कि लोग, इवन मुसलमान स्कॉलर्स भी उसको तरजीह दे रहे थे कि आपका डिवोर्स अभी नहीं हुआ है, आप वहीं रहें हस्बैंड के घर। ये बहुत गलत बात है। देखिए, जब शरीयत में आपका निकाह ख़त्म हो गया है तो आप हस्बैंड के घर आएंगी, तो वो क्या है,
नामहरम के साथ आप रह रही, ये वाली चीज़ होती है। तो जब भी हो, हम जिस भी कंट्री में रह रहे, पहले आप अपने इस्लाम को फॉलो करें। आपके घर के गुस में के आके कोई देखेगा कि आप इद्दत पे है, आपका तलाक हो गया, आपकी शादी हो गई, जब सर्टिफिकेट की बारी आए, जब सर्टिफिकेट ले लेना। सर्टिफिकेट का हमें क्या अचार डालना है, कुछ चीज़ों पर ज़रूरत पड़ती है, इसी वजह से इसको फॉलो करते हैं। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह इंडिया में अभी वो एकदम से कम्प्लीटली बैन हो चुका है, न्यू लॉ आ चुका है। अगर आप किसी औरत को खुला चाहिए तो वो खुला के लिए अपने हस्बैंड को कहेंगी, अपने घर मूव कर जाएंगी और उसका इद्दत पीरियड 1 मंथ है, वो कर लेंगी, तो वो कम्प्लीटली दूसरी शादी कर सकती हैं। और आपको सर्टिफिकेट चाहिए, डिवोर्स सर्टिफिकेट, तो आप कोर्ट के ज़रिए आप जाएंगी अंडर मुस्लिम पर्सनल लॉ एक्ट। आप किससे जो भी प्रोसेस होता है आप वो करेंगी और आपको सर्टिफिकेट प्रोवाइड कर दिया जाएगा। और आपके सर्टिफिकेट भी आपके हस्बैंड की सिग्नेचर की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर वेल एंड गुड वो आके करना चाहें, वो खुशी से आ जाए तो बेहतर है, अगर नहीं आया तो भी ऐसा कोई चीज़ नहीं है, ठीक है। और देखिए, शोहर नान व नकफ़ा, यानी कि उसकी ज़िम्मेदारी ना उठाए, कुछ भी नहीं उठाए, बुरा सलूक करे, तो अगर औरत बगैर शोहर की इजाज़त के खुला ले सकती है। वैसे इजाज़त का कहा ही नहीं गया है कहीं पर भी इस्लाम में कि खुला चाहिए तो आप उसे इजाज़त लेके मुझे खुला चाहिए और हस्बैंड एक्सेप्ट करे तो ये खुला होगा, ठीक है, वो ऐसा नहीं है। और एक चीज़ ये भी देख ले, शोहर ज़िना हराम ताल्लुकात में मुलविस हो तो आपने फ़ौरी खुला लेना है, क्योंकि ऐसे इंसान के साथ रहने से अच्छा है कि आप खुला लें और अपनी लाइफ में आगे बढ़ें। और देखिए, अगर कोई पाकिस्तानी स्टूडेंट सुन रहे हैं तो आप लोगों के लिए होता है फैमिली कोर्ट एक्ट 1964, तो आप लोग उसके अंडर जाके अपना खुला रजिस्टर करवा के अपना सर्टिफिकेट वहाँ से ले सकती हैं, ओके। और मुझे नहीं पता, वहाँ का उतना आइडिया नहीं है कि सिग्नेचर आपके हस्बैंड की ज़रूरत है या नहीं है, तो आप ये अपने मुताबिक देख लीजिएगा, मुझे उस बात का आइडिया नहीं है। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह इंडिया में अभी उस चीज़ की कोई इंपॉर्टेंस नहीं है, तो यू कैन गो थ्रू कोर्ट और आपको सर्टिफिकेट मिल जाएगा, और आप जब खुला ले लिया है तो वो खुला हो जाएगा, ओके। तो ये वाली चीज़ें हैं। अगर आप, हाँ, बस इतनी चीज़ें आ जाती हैं इसमें। खुला का है 1 मंथ इधर टाइम, ओके। और आपको उसको अपने हस्बैंड को महर वापस करना होता है। अगर वो माफ़ कर दे, कहे कि कुछ नहीं चाहिए, तो आपको उसको कुछ देने की ज़रूरत नहीं है। अगर बीवी गरीब है, सामने वाला मुतालबा कर रहा है कि उसको महर वापस ही चाहिए, इस तरह का कुछ डिमांड कर रहा है, तो आप अपने काजी से बात करेंगी, उससे कुछ एडजस्टमेंट करवाएंगी। अगर नहीं माने तो किसी की हेल्प ले और उसको जो रकम देनी है दे दे और वहाँ से आज़ाद हो जाए, ओके। और खुला के लिए कोई हस्बैंड की रजामंदी ज़रूरी नहीं है और ना ही कोई दस्तखत की ज़रूरत है। आपको सर्टिफिकेट चाहिए, आप मुस्लिम पर्सनल लॉ एक्ट के तहत आप अपना सर्टिफिकेट ले सकती हैं। जी, अभी यहाँ तक तो समझ आ गया है। अगर जिसने खुला लिया उसके बच्चे हैं तो उसके बारे में देखें। सूरह बकरा आयत नंबर 233, बाप पर लाजिम है कि वो बच्चों की वजह से माँ को खाना और लिबास मारूफ तरीके से दे। इस आयत से ये साबित होता है कि खुला के बाद भी बाप पर बच्चों का खर्च लाजिम है, ठीक है। बाप की जिम्मेदारियाँ क्या हैं? बच्चों का खर्च देना, खाना, कपड़ा, रहाइश, तालीम, इलाज, सब के लिए ना, चाहे खुला औरत ने लिया हो, चाहे शौहर राज़ी ना हो या ना हो, कुछ भी हो, ठीक है। एक बार आपने डिवोर्स लिया है या फिर डिवोर्स हुआ है, खुला है, अगर बच्चे आपके हिस्से में आते हैं तब भी ये शौहर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो उनका सारा खर्च वगैरह दे, ठीक है। लेकिन फिर भी ये बहुत बुरी बात है यहाँ पर हमारे मशरे में कि औरत का खुला हो या डिवोर्स हो, उसके बच्चे साथ आते हैं तो हस्बैंड उसके साथ ना उसको रुपया दे, 1 रुपया भी नहीं दे, ना कोई उसकी ज़िम्मेदारी समझता है, ना कुछ भी। वो सिर्फ औरत ही वो बच्चों की टेक केयर करती है, वो बच्चों की देखभाल करती है, उनको बड़ा करती है। बल्कि इस्लाम ने ये हमें राइट दिया है कि ये फादर की ज़िम्मेदारी है कि वो बच्चों के सारे अखराजात को उठाए, लेकिन ऐसा नहीं होता। और ये भी आप कोर्ट के ज़रिए अपने बच्चों का राइट ले सकती है, लेकिन कोर्ट कचहरी के चक्कर कौन काटे, इस वजह से भी लोग नहीं जाते और समझते, ये कहते हैं कि मेरे बच्चों को मैं पाल लूँगी ये कहते हैं। लेकिन अगर आपके बच्चों का राइट है, उसका विरासत में भी हिस्सा है, हर चीज़ में हिस्सा है, तो आप उनका राइट ले सकती हैं। और माँ की ज़िम्मेदारी क्या है? देखें, सूरह बकरा 233 में ही, किसी माँ को उसके बच्चे की वजह से नुकसान ना पहुँचाया जाए। बच्चे की परवरिश, बच्चे की निगाहत, दूध पिलाना, तालीम, वो सारी चीज़ें माँ पर आ जाती हैं। माँ पे सिर्फ यही हक़ नहीं है कि बच्चों का खर्च उठाना या फिर अपने पैसों से बच्चों को पालना, ये सारी चीज़ें फादर की है। क्योंकि जब औरत शादी करती है तो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी और बच्चों की रिस्पॉन्सिबिलिटी उसके हस्बैंड पे आती हैं, तो इस वजह से उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। लेकिन हमारे मशरे में ये होता है कि जब औरत का तलाक होता है, डिवोर्स होता है, वो बच्चों के साथ आती हैं, तो वो कुछ भी करके वो अपने बच्चों को खुद ही पालती हैं। और लोग देखें हर जगह आ जाते हैं कि शादी के टाइम पे जहेज़ चाहिए, महर चाहिए, फिर ये बच्चों को जब छोड़ते हैं तो फिर अपना हक़ क्यों नहीं मांगते, क्यों मुतालबा नहीं करते कि उनको इस तरीके से चाहिए। देखिए, जो इंसान ये भी एक बात करते हैं कि लोग जब उसने खुला लिया है तो इसलिए लोग छोड़ा है ना कि वो हस्बैंड उसके काबिल नहीं था या फिर उसकी नहीं देख रहा था, तो अब क्या वो पैसे देगा, इस वजह से भी नहीं पूछते। लेकिन ये आपका राइट है, अगर कोई चाहे तो अपने बच्चों का हक़ ले सकते हैं, ठीक है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक माँ से फरमाया, जब तक तुम निकाह ना करो बच्चे
पर तुम्हारा हक़ ज़्यादा है। इससे वाज़ेह होता है कि बचपन में माँ की तरजीह, बाप को मिलने का हक़, खर्च हमेशा एक बाप की ज़िम्मेदारी है, ठीक है। और अगर आपके बच्चे हैं अलग तो भी आपके शौहर को इजाज़त है कि वो अपने आपके बच्चों से मिल सकते हैं। अभी देखिए, अगर माँ दोबारा शादी करे, बच्चे की हिफाजत में तब्दीली हो सकती है, लेकिन बाप का खर्च देना फिर भी लाजिम रहेगा, ओके। अगर औरत की दूसरी शादी भी हो जाए तब भी लाजिम है, लेकिन यहाँ कौन देता है? कोई नहीं देता। लेकिन ये राइट है, ये अल्लाह का हुक्म है कि बच्चे की ज़िम्मेदारी फादर की है तो उसने देना है, लेकिन यहाँ नहीं देते। और ये हमारी गलतफहमी यही है ना कि उसने खुला लिया है तो अब बच्चे भी उसी के। खुला निकाह ख़त्म करता है, बाप की ज़िम्मेदारी को नहीं। ये चीज़ लोगों को अंडरस्टैंड करने की ज़रूरत है। देखिए, अगर आप खुला ले रही हैं तो आपने उसका महर वापस करना है। अगर वो माफ़ कर दे क्या कि हमें कुछ नहीं चाहिए तो कुछ नहीं देना। अगर वो डिमांड करे, कुछ लोग हद से ज़्यादा भी डिमांड करते हैं कि हमने महर उस साल दिया था, अभी इसका प्राइस इतना हो गया, इस तरीके से भी डिमांड करने लगते हैं कि वो उसको ना छोड़े, किसी ना किसी तरह उसको पकड़ के रखे। इस वजह से भी तो उस टाइम पे आप अपनी बड़ों से रब्ता करें, काजी से रब्ता करें या फिर कोर्ट से रब्ता करें, जिससे आपको इंसाफ मिल सके। और बच्चों का खर्च देना पूरी ज़िंदगी, जब तक बच्चे उस काबिल ना हो जाए कि वो खुद कमाने लग जाए, तो ये बाप की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। लेकिन अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि हमारे माशरे में ये चीज़ है नहीं और लोग इसके खिलाफ आवाज़ उठाते भी नहीं हैं। देखिए, पूरा राइट है आपके बच्चों का उसके प्रॉपर्टी में, उसकी विरासत में। और बहुत से ऐसे भी लोग होते हैं जो बड़े बड़े घरों में उनकी शादियाँ होती हैं, छोड़ के आ जाते हैं और बच्चों को बड़ी बड़ी मुश्किल से पाल रहे होते हैं। क्यों आप अपना हक़ नहीं लेती? अपने बच्चों के हक़ के लिए लड़े ना। तो नहीं लड़ना चाहते लोग, पूछना नहीं चाहते, सवाल नहीं उठाना चाहते। तो फिर यही वाली बात है कि फिर हम ब्लेम करने लगते कि हमारे लिए मुश्किल है। अल्लाह ने हर चीज़ में आसानी रखी है, बस हम अपने हक़ नहीं लेना चाहते। जबकि गवर्नमेंट भी हमारा साथ दे रही है, लॉ भी हमारा साथ दे रही है, लेकिन हमारी ही गलतियाँ होती है कि हम अपने हक़ के लिए ना आवाज़ उठाना चाहते हैं, ना राइट लेना चाहते हैं। आज आपको बताऊँ मैं, जितने भी औरतों ने हक़ के लिए आवाज़ उठाई है, इवन ये तलाक के लिए भी और ये खुला के लिए भी, अगर इसी पे सिग्नेचर करना लाजमी होता तो इंडिया में कितना मुश्किल था आपको पता है। बहुत सारी लोग, बहुत सारी लड़कियां जो खुला लेकर घर में बैठी हुई थी, दूसरी शादी इसलिए नहीं कर पा रही थी कि उनके पास सर्टिफिकेट नहीं है। लेकिन उस औरत का नाम मुझे याद नहीं है, लेकिन अल्लाह उसने कदम आगे बढ़ाया, तब जाके अभी ये आप लोगों के लिए आसानी है कि कल के दिन अगर इसमें से कोई खुला ले कोई भी लड़की, तो उसके लिए आसान है कि उसका खुला भी हो जाएगा और दूसरी शादी भी कर सकती है। वरना कई लोग, रिसेंटली मेरे फ्रेंड की सिस्टर के साथ भी, शी इज़ यंग, उसने खुला लिया बहुत कम उम्र में, उसका हस्बैंड सही नहीं था, तो 1-2 साल वो घर में बैठी रही। अब शायद वो दूसरी शादी करे, क्योंकि अभी ये डिक्लेयर हुआ है कुछ महीने पहले। इस वजह से तो हमने अपने हम ये समझते हैं ना कि क्यों लड़े हम अपने राइट्स के लिए, कोई ना कर लेगा, एडजस्टमेंट नहीं। देखिए, अगर आपके अंदर इतनी हिम्मत है और इतना कुछ कर सकती हो, तो एटलीस्ट अपने लिए आगे दुनिया के बाहर तो नहीं, लेकिन अपने घर में अपने राइट्स के लिए, अपने घर वालों के राइट के लिए ज़रूर आवाज़ उठाइएगा। उम्मीद करती हूँ कि आपको समझ आ गया होगा। कोई चीज़ मुझसे मिस हो गई है, आपका कोई डाउट है तो मुझसे पूछ लें। मैंने कोशिश की है कि हर एक सवाल का आपका जवाब दूँ। उम्मीद है कि आपको समझ आ गया होगा। जज़ाकुमुल्लाह खैर। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।